सकते, मन से नहीं सुनते, तो नींद भी आएगी, जुबाई भी आएगी, वो फाड़ दोगे 5-5 किलो का, ये सारे काम होंगे। इसलिए भाव बनाइए, आप भी उसी जगह में चला करिए जहाँ की कथा चल रही हो, क्योंकि परमात्मा प्रभु बड़ा दयालु है, अपने भक्तों की हर इच्छाओं को पूर्ण करता है, अपने भक्तों के लिए कई कई रूप धारण करके अवतरित होता है। एक करदम ऋषि नाम के महापुरुष थे, इतने तपस्वी कि एक बार अगर साधना में बैठते तो 40-50 बरस कब बीत गए कुछ पता नहीं, बैठ गए सो बैठ गए। एक बार उनके मन में भाव जागृत हुआ कि मैं ब्याह करूं, किनके? करदम जी के। आज जब उनके मन में ये भाव जागृत हुआ, उन्होंने तपस्या करी और ये संकल्प किया कि जब भगवान आएंगे तो मैं भगवान से यही वरदान मांगूंगा कि मेरा ब्याह हो जाए। अब बताओ, ये भी कुछ बात होती है, लेकिन आ गई मन में। और भगवान कितने दयालु, अगर भक्त के मन में कोई संसारिक भावना भी जन्म ले ले, भगवान उसे भी पूर्ण करते हैं। तनिक बाबा का दर्शन करें, करदम जी का शरीर ऐसा कि एक एक हड्डी के साथ साथ में नसें भी गिन ले, इतना पतला दुबला, और उम्र तो इतनी लंबी कि पूरे बाल सफेद, खूब बुजुर्ग, एकदम फुलफुला बुढ़ा बाबा। लेकिन मन में भाव है, ये मन है, मैंने एक दिन समझाया था, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर मित्र है, लेकिन ये शत्रु भी है, क्या अच्छा करवा दे क्या बुरा करवा दे कुछ पता है। आज करदम जी ने जब इस निमित्त से भजन किया और भगवान आए, तो भगवान देख करके करदम जी को मुस्कुराने लगे, बोले बताओ कर लो बात। ये बाबा को तो देखे कोई, अरे भैया कोई मेरा भजन करता है कि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, और कोई भजन करता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए इस संसार से। इन बुढ़ऊ महाराज को देखो, ये भजन कर रहे हैं कि हमको दुल्हन मिल जाए। भगवान बड़े मुस्कुराए कि बता भला बाबा को बुढ़ापे में दुल्हन चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि करदम बाबा अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। आज जैसे आंखें खोली करदम जी ने, तुरंत भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सोचा ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे मुंह हिलावे, मन में कुछ और ऊपर से कुछ और कह रहा हो। बोले बाबा मैं तो तुम्हारे ब्याह की बात करी आया मनु महाराज के यहाँ। बोले मेरी ब्याह की बात करे? बोले हाँ, उनकी एक राजकुमारी है, देवहूति, बड़ी सुंदर है, और वो अपनी कन्या को लेकर के आएंगे तो बाबा मना मत कर देना, मेरी बात झूठी मत करवा देना। आज जब इस बात को सुना तो करदम जी की आंखें भर गई, आंसू छलक पड़े और तुरंत दोबारा भगवान के चरणों में पड़े। बोले प्रभु मुझे माफ कर देना, ये बात सत्य है कि मैंने ये जो समाधि लगाई थी, ये जो मैं भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, तो ब्याह के लिए ही कर रहा था। लेकिन प्रभु जैसे आपके दर्शन हुए तो जो ब्याह की आकांक्षा थी, मन में जो जन्म ली थी इच्छा, ये खत्म हो गई, अब हमको ब्याह नहीं करना। भगवान बोले बाबा हम तो ब्याह करना ही पड़ेगा। तो बोले चलो ब्याह तो कर लेंगे प्रभु, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। बोले कौन कौन सी? बोले पहली शर्त तो ये कि पुत्र बन करके आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, यानी मेरा पुत्र आपको बनना पड़ेगा। देखो बाबा कितना होशियार है ना होशियार। अब बोले दूसरी शर्त ये कि जैसे मेरे यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा, मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। बड़े चालाक होते थे महापुरुष, बड़े होशियार, कि भगवान को ही पुत्र रूप में बुला लिया। और जब भगवान ही मिल गए, भगवान ही आ गए, तो फिर गृहस्थ में रह करके क्या मतलब। भगवान ने कहा ठीक है, ये दोनों इच्छाएं मैं आपकी पूर्ण करूंगा। धीरे धीरे समय हुआ, मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के आए और बाबा के हाथों में सौंप दिया, तनिक राजकुमारी का दर्शन करो। वो राजा की कन्या है, राजकुमारी है, इतनी कोमल है कि अगर 2-4 कदम वो जल्दी जल्दी रख दे तो उसके तलवे ऐसे लगने लगते जिन्हें रक्त छलक रहा हो।
बड़ी कोमल, बड़ी सुकुमार। लेकिन प्रभु का आदेश, अपनी कन्या को दिया और राजा चले गए। आज करदम जी अपनी पत्नी को लाए अपनी कुटिया के पास और कहा, देवी ये कुटिया है हमारी, अब